हेलो गाइस, सबसे पहले तो भैया आप सभी का बड़ा बड़ा शुक्रिया। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया, सब आप ही की दया है। और आज मौसम भी बड़ा सही हो रखा है, देखो है ना। हर जगह ये बर्फ़ तो बड़ी पहले गिरी थी, 10-12 दिन पहले गिरी थी, लेकिन अब तक हटी ही नहीं है। और टेम्परेचर भी ठीक है, तो मैं कहा आज वीडियो बनाने के लिए सही वो है तो ये बना लेते हैं। वैसे भी यार मैं थोड़ा सा वो बिज़ी चल रहा था, अभी एक नया कोर्स लिया है डेटा एनालिस्ट का, तो अभी उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैं कहा एक बार टाइम निकाल के वीडियो भी बना ले। तो भाई अपने को आए हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो चुके हैं, तो मैं कहा एक वीडियो बनाई जाए कि अपना मोस्टली एक महीने का खर्चा कितना होता है कि एक एवरेज सा निकाल लें। क्योंकि यार अभी बड़े सारे बालक आए भी हैं जनवरी में, तो फिर कोशिश करेंगे कि एक एवरेज सा दे दें कि हमारा कितना खर्चा होता है और थोड़ा सा वेस्टेज करने से भी बचे हम लोग। वही आज की वीडियो में अपना वही बात करेंगे कि हमारा मंथली खर्चा क्या होता है, किस किस चीज़ पे हम बचा सकते हैं और कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मैंने सारा का सारा कुछ ना पेज पे लिख लिया था कि हमारी कोई मतलब कोई चीज़ छोड़ ना जाए बेसिकली, कि एक आधी चीज़ बाई चांस अगर छूट भी गई तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और वही एक और बात, जैसे अभी मैं यहाँ पे टोरंटो रीजन में रहता हूँ, स्कारब्रो में, तो हमारे हर बच्चा हर जगह पे आता है अलग अलग पे, तो थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है कि हमारा कहीं पे कितना खर्चा होता है, कहीं पे कितना खर्चा होगा, लेकिन 100-150-200 डॉलर का ही होगा। क्योंकि जैसे हमारे घर वर हो गए टोरंटो से ज़्यादा महंगे तो होंगे नहीं, उनसे थोड़ा बहुत सस्ते ही होंगे। और खाने पीने का तो सारा हर जगह वैसे ही रहता है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वही सबसे पहला हमारा खर्चा आ जाता है घर का ही, घर से ही शुरू करते हैं। वही घर का, जैसे अभी मैं टोरंटो एरिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा, जैसे अगर हम स्टूडेंट आते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि या तो बेसमेंट में रह ले या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रह ले, क्योंकि मोस्टली बेसमेंट का ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा बच जाता है, सेविंग हो जाती है। और अगर हम शेयरिंग में और प्राइवेट में दो तरीके का होता है। अगर हम शेयरिंग में लेते हैं तो हमारा पड़ जाता है लगभग 400-450 का, 500 तक भी चला जाता है अगर घर कुछ ज़्यादा ही हाई फाई सा टॉप 5 क्लास का है। और वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट भाई हमारा 500 तो बहुत रेयर चांस है कि अगर 500 में मिल जाए तो बहुत सही है। वैसे 550-600 से शुरू होता है एक नॉर्मल सा अगर डिसेंट सा घर देख के हम। और भाई दूसरा घर का हमारा रेट का ये भी डिफर कर सकता है। अगर आप अभी आए हो घर वर देख रहे हो तो देख लेना कि आपके आसपास सारी एमिनिटीज़ और बस स्टॉप वगैरह है ना, कि आपके घर से ग्रोसरी स्टोर वगैरह ज़्यादा दूर ना हो, प्लाजा जैसे बार्बर शॉप वगैरह ज़्यादा दूर ना हो, कि आपको ज़्यादा ना घूमना पड़े। ये सब चीज़ देख लेना। जैसे अभी मेरा खुद का रेंट है 350, हालांकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही रह रहा हूँ। ये मकान मालकिन थोड़ी सी बढ़िया है तो हमें थोड़ा सस्ते में मिल गया था। तो ऐसे सिस्टम में मिल सकता है। अगर आप ढूंढते हो तो शेयरिंग में, मैं जैसे शेयरिंग में रह रहा हूँ तो शेयरिंग में इतना नीचे भी जा सकता है अगर आप बढ़िया तरीका ढूंढो तो। ढूंढना कहाँ पे, जैसे किजीजी हो गया और फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया और rentals.ca नाम से एक साइट है वो हो गई। और बाकी अपना जैसे अपना दोस्त वगैरह से पूछ लेना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर में कोई जगह वगैरह खाली है कि नहीं है, ये सब ठीक है। तो भाई अपना ये सब पूछते रहना चाहिए घर ढूंढने का। भाई दूसरा हमारा खर्चा आ जाता है ग्रोसरी का। अब रह रहे हैं, खा रहे हैं, अभी मैं अपना बताता हूँ। मेरा ग्रोसरी का क्या है कि भाई मैं अपना खाना खुद से बनाता हूँ तो थोड़ी सी सेविंग भी हो जाती है, लेकिन फिर वही भाई जितनी सेविंग होती है तो घर वालों ने हमेशा कहा कि भाई अपना सेहत का ध्यान रखना है, कुछ ख़राब नहीं होना, क्योंकि दूसरे देश में आए हुए हैं। तो भाई उतने में फल फ्रूट पे अपना एक्स्ट्रा आ जाता है तो थोड़ा सा। तो भाई ग्रोसरी का हमारा ऑलमोस्ट खर्च होता है 150-200 तक। हाँ, अगर आप टिफ़िन सर्विस कराते हो तो भाई $200 की तो टिफ़िन सर्विस ही होती है नॉर्मल। मिनिमम 200 से कम 180-90 तक चली जाएगी बस। 180-90 से शुरू होती है भाई $200 से। अगर आप टिफ़िन सर्विस कराते हो तो भाई वहीं आपका ग्रोसरी का खर्चा 250-300 तक चला जाएगा, क्योंकि $200 की आपकी टिफ़िन सर्विस होगी। फिर आप दूध वगैरह भी पियोगे, फल फ्रूट भी खाओगे, क्योंकि टिफ़िन में सिर्फ हमारा वही आता है 8 रोटियाँ 2 सब्जियाँ सलाद आ जाएगा, बस ये चीज़ आती है। और चावल आ जाएंगे शायद से, कोई दे देते हैं। तो भाई ये हमारा ग्रोसरी का खर्चा हो गया। तीसरा भाई हमारा खर्चा हो गया, जैसे हम कहीं पे भी बाहर आते जाते हैं तो हमें प्रेस्टो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। प्रेस्टो कार्ड का भाई हमारा 2 तरीके से होता है। एक होता है कि हम जैसे टैप करते हैं, वहाँ पे बस में मशीनें वगैरह लगी होती है, तो टैप करने का क्या होता है कि हमारे पास कार्ड होता है, जैसे हम उसको टैप करते हैं वो 2 घंटे के लिए वैलिड हो जाता है कि हम 2 घंटे कहीं पर भी घूम सकते हैं। अगर हम टैप नहीं करते तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अनलिमिटेड करवा सकते हैं, मंथली पास बनता है, जो कि भाई जैसे मैं हूँ
अभी स्टूडेंट ही हूँ मैं, मतलब 19 साल का। देखो एक प्रेस्टो कार्ड की भी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आप 19 साल तक के हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं है, तो आप क्या करना है कि जब भी अपना प्रेस्टो बनवाओ तो उनको बोल देना कि भाई मैं यूथ हूँ, और साथ में अपना कोई प्रूफ ले जाना। हालांकि हर जगह मानते नहीं है, लेकिन फिर भी मांग लिया कहीं केस, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप 19 साल तक के हो। तो क्या होता है कि अगर आप एक नॉर्मल 19 साल से बड़े के हो तो आपके एक टैप के कटते हैं $3.25, और अगर आप यूथ हो मेरी तरह तो आपके कटते हैं $2.5, 2.55। तो भाई वही है, अपना सीधा 50-60 सेंट बच गया, आधा $1 बच गया एक टैप में। और भाई आप महीने में कम से कम $10-12 तो यार यहीं से बचा लोगे, ठीक है। तो वैसे अगर हम मंथली पास की बात करें तो मेरा मंथली पास बनता है भाई 128 में। वैसे नॉर्मली जो मंथली पास बनता है वो 155-56 कुछ में बनता है, 155-156 में। तो भाई यहीं पे फ़र्क आ जाता है। तो कोशिश करो कि अगर आप 19 साल तक या उससे छोटे क्या 12th के बाद हो इन केस, तो कोशिश करो कि आप अपना यूथ का ही बनवा लो एडल्ट के बजाय, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़े से पैसे बच जाएंगे। भाई चौथा हमारा आ जाता है फिर फ़ोन का बिल। अब फ़ोन का क्या है कि भाई फ़ोन के भी हमारे 2 तरीके से आ जाते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल खर्चा मान लेते हैं, भाई आपने कोई फ़ोन नहीं खरीदा, नॉर्मल आप इंडिया से जो फ़ोन लेके आए थे वही यूज़ कर रहे हो, तो भाई आपका नॉर्मली फ़ोन का बिल आएगा $50 मान लेते हैं कि $50 में आपको 10 GB मिल गया। हालांकि अभी पीछे ऑफ़र भी चल रहे थे, अगर आप थोड़ा सा ऑफ़र का वेट करते हो, या फिर जैसे अभी आप स्टूडेंट आए हो, नए आए हो, तो आपको थोड़े अच्छे ऑफ़र भी मिल जाते हैं। जैसे अभी पीछे फाइडो और चैटर वगैरह का इनका ऑफ़र चल रहा था कि $45 में 20 GB दे रहे थे। तो भाई एक बार जब आप यहाँ पे आओ अपना लिए कोई नई सिम वगैरह ढूंढो, तो एक बार उनसे पूछ लो कि भाई आपका नए स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑफ़र चल रहा है। क्योंकि जब मैं आया था मैंने चैटर की सिम ली थी आते ही, और मेरे केस में क्या था कि चैटर वालों ने ऑफ़र चला रखा था कि 1 महीने पे फ्री दे रहे थे वो। जैसे कि मैं 1 महीने का रिचार्ज कराऊंगा तो 1 महीने का फ्री दे रहे थे, तो बेसिकली मेरा पहले महीने का फ्री हो गया था। तो ऐसे ही आप एक बार जितने भी सिम वगैरह बेल, फाइडो, चैटर, फ्रीडम, इन सब पे जाके एक बार पूछ लो कि भाई आपका कोई ऑफ़र चल रहा है, जो आपको सही लगे वो ले लो। तो फ़ोन का बिल हमारा मोटा मोटा $50 हो गया। हाँ, अगर आपने कोई फ़ोन ख़रीदा है, जैसे आपने आते कोई नया आईफोन ले लिया, कोई फ़ोन ले लिया, तो वही खर्चा आपका भाई $70-80 तक चला जाएगा। वो तो मैक्सिमम है जितना आप लेते हो। जैसे भी भाई मेरा iPhone 13 है, मेरा खास सिर्फ $60 आता है फ़ोन बिल के साथ। भाई वही है भाई, अपना डील का थोड़ा सा वेट करो। मैं तो यही कहूँगा, मैंने थोड़ा सा डील पे ले लिया था, उनका ऑफ़र चला था कि $60 में मिल रहा था iPhone 13, तो मैंने ले लिया। ऐसे भाई आप भी वेट करो। तो अगर आपके पास फ़ोन है तो आपका मोटा मोटा खर्चा $70-80 तक चला जाएगा। तो इसके बाद अगला खर्चा हमारा आ जाता है, वैसे तो हेयर कट का है, लेकिन हेयर कट का भी यार अपना क्या है कि हम ना 2-3 महीने में एक बार कटाते हैं। तो यहाँ पे हेयर कट का भी भाई लगभग $20-25 में कट जाता है नॉर्मली। हाँ, अगर आप किसी हाई फाई पे जाते हो भाई वो $30-35 तक भी लेने का, लेकिन नॉर्मली $20 में कट जाते हैं आपके बाद। तो 2 महीने में एक बार कटवाते हैं हम लोग, तो 1 महीने का $10 मान लेते हैं। वैसे तो इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या बता दूँ, एक अंदाज़ा तो लीजिएगा। और बाकी हम लोग भाई एक्स्ट्रा मान लेते हैं, हमारा $150 लगभग चला जाता है एक्स्ट्रा। यानी कि जैसे हम कहीं बाहर गए दोस्तों के साथ कुछ खा लिया, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लिया आप लोगों ने, या कहीं पे मूवी वगैरह देखने चले गए, या अगर आपने बिल्कुल बचत की, कुछ नहीं किया इनमें से, घर में भी छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं कि जैसे आपको कुछ सामान लाना पड़ गया, या फिर इस बार यूटिलिटीज़ का बिल थोड़ा सा ज़्यादा के तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे $20-30। तो लगभग $100-150 तक हमारा एक्स्ट्रा चला ही जाता है ना करते करते भी। तो भाई ये हमारा टोटल खर्चा हो गया, जो हमारा मोटा मोटा यहाँ पे मंथली इनकम आता है। कुछ ज़्यादा मेन मोटा सा खर्चा नहीं है। और अगर हम एक एवरेज माने तो हमारा कितना खर्चा था भाई, एवरेज हमारा आ जाता है लगभग $800-850। वही है, थोड़ा सा घट भी सकता है अगर आपको जैसे घर सस्ता मिल गया, ग्रोसरी ने अपना थोड़ा कम कर लिया, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। अगर मान लो कि आप जैसे प्राइवेट कमरा ले लेते हो तो वहीं पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ग्रोसरी भाई थोड़ा सा और खुल के कर लेते हो, वही थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फ़ोन ले लिया, एक एवरेज भाई यहाँ पे 800 है। जैसे अभी तो भाई साहब फुल टाइम हो गया है, लेकिन एक नॉर्मली स्टूडेंट अभी भी 25-30 घंटे कर रहे हैं। तो आप ये लगा लो, अगर आपके महीने की इनकम $1300-1400 है, 800 आप खर्चा कर रहे हो। हाँ, GIC में नहीं हो पाएगा, क्योंकि GIC जैसे स्कोशिया बैंक के $673 आते हैं, 673, तो GIC से तो नहीं निकल पाएगा। टोरंटो एरिया में तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। और CIBC की जैसे 45 दिन में आती है, $1000 आती है, तो फिर वो बराबर ही पड़ जाता है। तो GIC से तो नहीं पाएगा। तो कोशिश करो कि आप GIC अपनी सेव करो और खर्चा अपनी इनकम से निकालो, उसमें से भी $100-200 का बच जाए तो बढ़िया बात है। और भाई आज की वीडियो में बस इतनी बात थी, और देखो बाकी
इसे सनसेट भी हो रखा है यार, ये पेड़ अड़ के, ये तो बड़ा बढ़िया दिखता। ये देखो, ये पिछली वीडियो में भी आपके में बर्फ़ गिर रखी थी, उसके बाद वाली बर्फ़ है। देखो बस मौसम बड़ा सही हो रखा है। और भाई जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए भाई अपना बता देना कमेंट सेक्शन में, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जल्दी एक वीडियो बना दूँ अगर जिस टॉपिक पे पर्टिकुलरली ज़्यादा होंगे कमेंट्स। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और कोई भी बात हो भाई, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। बाई चांस अगर मैं कमेंट आपके ना पढ़ पाऊँ तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे तो मैं देख ही लूँगा, कोशिश करूँगा पूरी, ठीक है भाई। और बाकी इस पेज की भी मैं फ़ोटो अभी वीडियो के आखिर में डाल दूँगा, ताकि आपको अगर कोई फ़ोटो वोटो लेनी तो स्क्रीनशॉट खींच सको। ओके, तो अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। और फिर से अपना सब्सक्राइबर 100 कंप्लीट हो चुके हैं, पार ही हो चुके हैं, अब 106 कुछ हो चुके हैं, तो उनके लिए सभी का थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक और बात गाइस मैं बोलने भूल गया था, मैं चाह रहा था कि पिछली वीडियो में भी इस बात को उठाऊँ, लेकिन फिर मेरे को लगा कि चल छोड़, लेकिन भाई फिर उस पर यार कमेंट आए हुए, तो मैं कहा एक बार फिर भी कह ही दूँ भाई। जो हमारी फ्री फूड इन कनाडा वाली वीडियो थी उस पर यार काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखे भाई वो फूड गरीब बच्चों के लिए है, तो खा रहा है, कितना गंदा है, वो गरीबों के लिए है, तुम गरीबों का हक का खा रहे हो, है इतने अमीर हो के यहाँ पे आके तुम औरों का खा रहे हो। भाई सबसे पहली बात तो देखो, अगर हम अंबानी के बच्चे होते तो यहाँ पे तो आते ही नहीं। ये एक नॉर्मल से ज़िंदगी जीना है, नॉर्मल से परिवार से है, ठीक है। और वो भी मैंने उस टाइम पे लिया था कि एक बार पता तो चलना चाहिए भाई अपने कॉलेज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे, भाई चीज़ें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात भाई वो बात की वो गरीबों का खाना था तुम उनका छीन के खा रहे हो, भाई वो सैनिका कॉलेज के अंदर है, ठीक है। कोई बाहर कोई फंड वगैरह नहीं चल रहा था कि मैंने वहाँ से जाके लिया, कॉलेज के अंदर था, स्टूडेंट्स के लिए था। और वो स्टूडेंट फेडरेशन चला रही है, ठीक है, वो कोई कॉलेज नहीं कर रहा है, वो SSF सैनिका स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, वो चला रही है, वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो भाई उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, जो हमारे जैसे सैनिका कॉलेज है भाई उसमें सैनिका स्टूडेंट्स के अलावा ऐसी खास किसी को एंट्री भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम पास पे जाते हैं, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था, वो टैप हमें अपना वो दिखाना होता है, या तो टैप करना होता है, पहले का ID कार्ड होता था, हालांकि अब उन्होंने फ़ोन में ही कर दिया, तो वो फ़ोन में स्कैन करवाना होता है, तो बिना स्टूडेंट्स के कोई अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं कि भाई बीच में से जो रोड पे फुटपाथ वाले थे वो वहाँ पे जाके खाना ले रहे हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था खाने का, ठीक है। तो भाई कोशिश करो कि यार पहले एक बार डायरेक्टली आप पूछ लो, ऐसी भी कोई भी बात हो, अगर ऐसे कमेंट करने से अच्छा है तो ये बस वही एक मोटिव था कि फिर भी किसी के मन में कोई बात हो तो वो थोड़ा सा दूर कर दो भाई, ऐसे कमेंट ना किया करो यार। कमेंट करनी है तो ये पूछ लो अगली वीडियो में क्या लाना है भाई, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। हाँ, कोई मैसेज गलती होगी तो वो बता दो भाई, मैं कोशिश करूँगा कि उसको सुधार सकूँ आगे आने वाली वीडियो में। और भाई आप क्या चाहते हो भाई, अपने लिए तो सब वही खुशियाँ हैं, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में भाई, कीप स्माइलिंग। जय भारत, जय हिंद।